मैं एक बात बताना चाहूँगा, बिकॉज वन एडवाइस इज द डम्बेस्ट formation or formulation of a question. If you're 20, you need at least 12 advice or pieces of advice. You need at least 25 pieces of advice. Maybe हम unfortunately तुमने question नहीं किया, but the way human brain thinks is 1, 10, 20, 30 order में. So one advice is a question जो कि हमने subconsciously adopt कर लिया है क्योंकि हम देखते हैं दूसरों को एक दूसरे से पूछते हुए. One question, one एडवाइस, वन रूल, वन फॉर्मेट जो होता है, ये वन फॉर्मेट. पहले तो उसको कूड़ेदान में फेंक दो, वन क्वेश्चन फॉर्मेट को. जब आप इस क्वेश्चन को फेंक देते हो कूड़ेदान में, तो पहली बार आप रिकग्नाइज करते हो कि वन एग्जिस्ट ही नहीं करता ऑफ एनीथिंग, मल्टीपल एग्जिस्ट करता है. सेकेंड चीज, कोई भी चीज मल्टीट्यूड में एक जनरल पॉपुलेशन पे अप्लाई नहीं कर सकती मेरे जान. राहुल भाई या जो भी आपका नाम था, मेरी बात सुनना, मैं बहुत सही बात करने वाला हूँ अभी. राहुल, अगर कोई इंसान एक घर में पैदा हो रहा है जिसके 8 से 15 हज़ार की इनकम है फैमिली की, और एक इंसान पैदा हो रहा है जिसके 8 से 10 करोड़ है, सो एनी एडवाइस आई वुड लाइक टू गिव टू अ 20-year-old मे बी 8,000 वाले के लिए उतनी पैलेटेबल ना हो, लेकिन वो 8 करोड़ वाला कहे हो वाओ ये करना चाहिए, लाइफ को ऐसे देखना चाहिए. मैं हमेशा बात करता हूँ ज़िंदगी में मार्कर्स को स्टडी करो. बहुत सारे मार्कर्स हैं और मार्कर्स चेंज होते रहते हैं इंडिविजुअल बाय इंडिविजुअल. प्रखर, द रीजन वाई अ लॉट ऑफ थिंग्स इन हिज लाइफ, जब आप उसका वीडियो देखते हो, वो भी देख रहे हो, कॉन्फिडेंस, उसके इक्विपमेंट देख रहे हो, अमन धत्तरवाल, राज शमानी, let me think of more examples. They come from very high socio-economic backgrounds. मेरी बात समझना, इन सबको मैं पर्सनली जानता हूँ बाय द वे. संदीप माहेश्वरी, as far as the story जो सेकेंड हैंड हमें पता है, didn't come from high social economics. Even others. आप एक चीज़ देखोगे, बात करने के तरीकों में आपको डिफरेंस दिखेगा तीनों के या चारों के. संदीप माहेश्वरी आज भी बात करते हैं, सो हिंदी में उनकी जो भी है बात करने का लिहाजा, या वो फ्लो में जाता है, खूबसूरत है, पोएटिक है. लेकिन अभी उस इंसान को एक जॉर्डन पीटरसन के सामने रख दो एंड उस इंसान से कहो कि भाई आपको कॉन्वर्सेशन उसी टोनैलिटी में, फ्लो में, वो एक्सचेंज का रेट काइंड ऑफ मैच करना चाहिए, मे बी उस इंसान को प्रॉब्लम हो. अब आप कहोगे कि इससे क्या फर्क पड़ता है? आई एम ट्राइंग टू टेल यू अबाउट वन मार्कर, इट्स कॉल्ड सोशियो इकोनॉमिक्स. मैसिव गेम चेंजर मार्कर है ये, मैसिव लेवल पे. रणवीर अलावादिया ऑल्सो कम्स फ्रॉम वेरी हाई सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड. इन सब की बात कर रहा हूं मैं. देयर इज अ सर्टेन लेवल ऑफ रियलिटी जिनसे ये एक्सपोज हुए हुए हैं, जिनसे आप या फिर जितने लोग भी उस सोशल बैकग्राउंड से नहीं आ रहे, आपको आइडिया ही नहीं है, रूबरू ही नहीं हुए आप. सो आप इसलिए काफ़ी सर्टेन एग्जाम्पल्स को लेके आप ये नहीं सोच सकते कि एक जनरल लेवल की किसी ना किसी तरह में एडवाइसेस या पीसेस ऑफ एडवाइस हैं जो कि हर जगह अप्लाई हो सकते हैं. मैं दूसरा मार्कर बता सकता हूँ, और ये सोशल साइकोलॉजी में भी मार्कर्स आते हैं बाय द वे, जिनमें बात कर रहा हूँ. ये सब मार्कर्स एक्चुअल में रिसर्चेस में होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी, जब रिसर्चेस ग्रुप्स को स्टडी करती हैं, ग्रुप बिहेवियर को स्टडी करती हैं डिफरेंट रीजन्स की वजह से. दूसरा मार्कर होता है फेमिनिन मार्कर, यानी कि मेल एंड फीमेल्स. क्यों? क्योंकि आप सब अपने सिंपल पड़ोस में जाके देख लो, या अपनी कॉलोनी में जहाँ पे रहते हो, मर्द और औरत को अलग तरह से ट्रीट किया जाता है समाज में, हिस्टोरिकली किया जा रहा है. सो जब आप समाज को स्टडी करते हो, इंसान को स्टडी करते हो, तो यानी 20 साल के बच्चे को मुझे क्या एडवाइस देना चाहिए? मानो ना मानो, बहुत सारी एडवाइस 20 साल के लड़के अवेल कर पाएंगे, लेकिन बहुत सारी जगहों पे 20 साल की लड़कियां वो एडवाइस अवेल ही नहीं कर पाएंगी. सच बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? तुम टेंशन ना लेना, आंसर दूंगा मैं तुम्हें, कैसे सोचना है इसके बारे में आंसर दूंगा, ये मेरा वादा है. लेकिन मैं सिर्फ क्वेश्चन के साथ नहीं ठहर सकता. जब मुझे लिख रहा है कि क्वेश्चन फ्लॉड है, मुझे तुम्हें सही क्वेश्चन तक भी लेके जाना है. मार्कर्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है भाई. तो मुझे तुम्हारे को जो पूछना है मे बी, और वो ये क्वेश्चन ये होना चाहिए, श्वेताब गंगवार के लिए एट 20
क्या करना चाहिए था उसको, मे बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम तुम्हें, मे बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम वॉट राज, मे बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम वॉट संदीप, मे बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम वॉट मनीषा, पूजा, निहारिका, कोई भी नाम ले सकते हो आप अपने दिमाग में. योर ड्यूटी इज मेरी रियलिटी के अकॉर्डिंगली कौन सी एडवाइस है इन द यूनिवर्स ऑफ फकिंग एडवाइस जहां पे अबंडेंस एग्जिस्ट करता है, यानी कि एडवाइस की कोई कमी है ही नहीं. मुझे कौन सी एडवाइस लेनी है जो मेरी लाइफ बेटर करे, मेरे गोल्स, पर्सपेक्टिव और नेक्स्ट स्टेप्स के हिसाब से. अगर आप करोड़पति घर में पैदा हुए हैं, मे बी आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं कि आपको किस कॉलेज में आना है, वो करना है, आपके घर में सारा फीस सब दे दी जाएगी. आप ऑलरेडी 400 ट्रिप मार चुके हो बाहर जाने की, आपका एक्सपोजर एक अलग ही लेवल पे चल रहा है, आपकी लाइफ के पर्सपेक्टिव अलग हैं. यू हैव टू गेट सीरियस एवरी सिंगल डे फॉर अबाउट 30 मिनट्स, एंड 30 मिनट्स तुम डिसाइड करो, 30 मिनट तुम डिसाइड करोगे कब होना है, मैं नहीं बता सकता. लेकिन 30 मिनट एक नोटबुक लेके बैठो जो कि तेरी ज़िंदगी की नोटबुक है. ये मेरी जर्नलिंग की नोटबुक है, ये मेरे ग्रेट आइडियाज़ की नोटबुक है, ये मेरी यूट्यूब की नोटबुक है, यूट्यूब की लर्निंग सारी आती हैं, ये 2 प्रॉब्लम सॉल्विंग की नोटबुक्स हैं, ये है कोर्सेस, बुक्स, डायग्रामेटिक पेपर्स, जिनमें सारी चीज़ें मैं डायग्रामेटिकली एंड और भी बहुत सारी चीज़ें. मैं क्यों दिखा रहा हूँ, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि भैया सीरियस होना अपनी ज़िंदगी में ऐसे नहीं हो सकता कि आप एक रूम में बैठे हैं एंड 15 मिनट सोच लिया, या अपने दोस्तों के साथ 40 मिनट बैठ के एक दिन बैठ गए, 4 पौवे मारे, पहले दारू पी ली, फिर दारू के बाद जब लो आया हाई से, फिर ज़िंदगी के बारे में बात करें कि यार क्या करना चाहिए, यार पैसा भी होना चाहिए. और हम सबको पता क्या लगता है, ये जो कॉन्वर्सेशन हुई ना जिसमें कि हम काइंड ऑफ लाइफ में रिफ्लेक्ट करते हैं, दैट इज़ इनफ. We gained so much from this amazing conversation I had with my friends. It was such a deep conversation, guys. Wow, guys. Whew. 2 दिन तक हम सोचते हैं कि क्या बात थी यार, क्या कॉन्वर्सेशन थी यार. We thought about life. यार उसने जो पैसे के बारे में बात करी, made me think. मुझे भी मे इन्वेस्ट कहीं और करना चाहिए. मैंने क्या बोला था, और मैं एक और बार बोलता हूँ, भाड़ में गया मैंने क्या बोला था. इंटेलिजेंस, मैच्योरिटी, सेंसिबिलिटी. इंटेलिजेंस, मैच्योरिटी, सेंसिबिलिटी, इसको ड्रम कर लो अपने दिमाग में. इंटेलिजेंस, मैच्योरिटी, सेंसिबिलिटी कभी भी जिंदगी में ऑटोमेटिकली नहीं आएंगी, काम करना पड़ता है. ये मैं तुम्हें इसलिए दिखा रहा हूँ. डेली 20 मिनट एक जिंदगी की एक से शुरुआत करो. पहले मैं लोगों को बताना चाहता हूँ, आई एम ऑलरेडी डिजाइनिंग अ जर्नल. ये जो मैंने जो 25 चीज़ें दिखाई ना, आई एम माई सेल्फ डिजाइनिंग 1 जर्नल, जिसको मैं इस तरह से अपने हिसाब से डिजाइन करूंगा जिसमें मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी, हैबिट बिल्डिंग, इंट्रोस्पेक्शन सब कुछ हो सकता है. दैट विल बी प्रॉब्ली माई फर्स्ट प्रोडक्ट जो मैं बेचना चाहूँगा लोगों को, क्योंकि मैं फालतू की चीज़ नहीं बेच सकता कभी. आई एम स्टिल उसको कंसेप्चुलाइज कर रहा हूँ अपने दिमाग में, बिकॉज आई डू सो मैनी अदर थिंग्स, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट्स वर्क. तुम लोगों को काम करना सीखना पड़ेगा अगर चाहते हो मेरी ज़िंदगी की, थोड़ी सेल्फिशली सोचो यहाँ पे, मेरे को भला हो, मेरे को फ़ायदा हो, मेरी लाइफ में मैं थोड़ा सा इंटेलिजेंट हूँ, सेंसिबल हूँ, बढ़िया डिसीजन मार पाऊँ. सो 30 मिनट्स में भी बैठो. जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा मेरे दोस्त, रोज़ 30 मिनट सोचना स्टार्ट करो प्रॉब्लम्स क्या हैं मेरी लाइफ में. मैं आज से लेके 30 दिन तक पुराने सिर्फ 3 मेजर प्रॉब्लम्स कंटिन्यूअसली क्या चल रही थी या कंटिन्यूअली, पहले पेज पे मैं सिर्फ वो 3 प्रॉब्लम लिखूंगा, बिकॉज क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जर्नलिंग में. अगर आपने बैठ के खचड़ा खिचड़ी लिख दी ना, अगर मैं इसमें खिचड़ी लग जाऊं, मैं दूसरे दिन कभी खोल के पढ़ नहीं पाऊंगा. मुझे ऐसे लिखना है कि मेरे को ये डेटा 30 दिन का अपने खुद के बिहेवियर के बारे में भी देखना है ना, तभी तो इंप्रूव कर सकता हूं अपने आप को. 3 क्वेश्चंस लिखो बस. What are the 3 fucking things जिसके साथ तुम स्ट्रगल कर रहे हो? राहुल,
when you have 3 things जिनके साथ तुम स्टडी कर रहे हो, maybe seek advice on those. That's the advice I would give to all fucking 20-year-olds.